ओम शांति। आज 2 जनवरी 2022 है और आज के बाबा के अव्यक्त रूप से चले हुए मधुर महावाक्यों को स्पष्ट करेंगी आदरणीय आशा दीदी। आज की मुरली की रिवाइज डेट है 31 दिसंबर 1989। 31 दिसंबर 1989 और मुरली की हेडलाइन है वाचा सेवा के साथ मनसा सेवा को नेचुरल बनाओ, शुभ भावना संपन्न बनो। आज नव विश्व निर्माता, विश्व के बाप अपने समीप साथी नव निर्माण करता बच्चों को देख रहे हैं। आप सब बच्चे बाप के नव निर्माण करने के कार्य में समीप संबंधी हो। वैसे विश्व नव निर्माण के कार्य में प्रकृति भी सहयोगी बनती है। वर्तमान समय के नामी ग्रामी वैज्ञानिक बच्चे भी सहयोगी बनते हैं, लेकिन आप सभी समीप के साथी हो। सभी बच्चों के इस ब्राह्मण जीवन का विशेष कर्तव्य अथवा सेवा क्या है? दिन रात ये बाबा कहते हैं कि और भी बनते हैं, लेकिन आप विशेष बनते हो, विशेष समीप बनते हैं। विशेष दिन रात सेवा के उमंग उत्साह में उड़ रहे हो। किस कार्य के लिए? विश्व को नया बनाने के लिए। दुनिया वाले तो नया वर्ष मनाते हैं, लेकिन आपकी दिल में ये लगन है इस विश्व को ऐसा नया बना देवे जो सब बातें नई हो जाएं। मनुष्य आत्माएं चाहे प्रकृति सतो प्रधान नई बन जाए। पर पुरानी दुनिया को तो देख ही रहे हो, चारों ओर हाहाकार है। तो हाहाकार की दुनिया से जय जयकार की दुनिया बना रहे हो, जिसमें हर घड़ी, हर कर्म, हर वस्तु नई बन जाएगी। वैसे भी हर एक व्यक्ति को सब कुछ नया ही अच्छा लगता है। पुरानी चीज़ें अगर अच्छी भी लगती हैं तो यादगार मात्र, यूज़ करने के लिए अच्छी नहीं लगेंगी, सिर्फ म्यूज़ियम में यादगार बना के रखेंगे। लेकिन नई चीज़ हर एक को पसंद आती है। इस समय आप ब्राह्मण आत्माएं पुरानी दुनिया में होते हुए भी नई दुनिया में हो। दूसरी आत्माएं पुरानी दुनिया में हैं, लेकिन आप कहाँ हो? आप नए युग संगम पर रहते हो। पुराना जीवन समाप्त हो गया और अब नए ब्राह्मण जीवन में हो। ये बाबा 31 तारीख की मुरली है ना, तो लास्ट डे, तो बाबा ने इसमें ये बात कही है कि तुम बच्चे नवीनताओं में जीते हो। बेशक रहते हो पुरानी दुनिया में हो, पुरानी दुनिया पुराना सब कुछ है, लेकिन तुमको बाबा ने नया जीवन दिया है। नया जीवन दिया है तो नई सोच दे दी है, सब कुछ नया दे दिया है। तो वो बाबा ने हम बच्चों को कहा नवीनता। तो बाबा ने कहा कि दुनिया वाले एक दिन नया वर्ष मनाते हैं, लेकिन आपका तो है ही नया युग, नई जीवन। हर कर्म, हर सेकंड नया है। तुम हो संगम पर, एक तरफ पुरानी दुनिया, दूसरी तरफ नई दुनिया देख रहे हो। तो बुद्धि किस तरफ जाती है? नए तरफ, या कभी कभी पुरानी दुनिया तरफ भी चली जाती है? पुरानी दुनिया अच्छी लगती है क्या? चीज़ अच्छी नहीं लगती तो वहाँ बुद्धि क्यों जाती है? पुरानी दुनिया से दुख, अशांति, परेशानी के अनुभव कर लिए हैं या अभी थोड़ा अनुभव करना है? अगर बुद्धि जाती है तो ये निशानी है कि नए को हमने ऐसा समझा नहीं है। अगर व्यक्ति को नया पूरा समझ में आ जाए तो पुराने को तो हाथ नहीं लगाएगा। बाबा ने कहा बाप दादा ने 2 वर्ष पहले नए वर्ष में क्या नवीनता लानी है वो डायरेक्शन दिए थे। बीच में 1 वर्ष एक्स्ट्रा मिल गया, तो आज अमृत वेले बाप दादा देख रहे थे कि हर बच्चे ने अपने में नवीनता कहाँ तक लाई है। मनसा में, वाणी में, कर्म में क्या नवीनता लाई और सेवा संपर्क में क्या नवीनता लाई। जो अगले वर्ष मनसा का चार्ट रहा वो अभी मनसा का चार्ट क्या है, ऐसे सब बातों का चार्ट चेक करो। नवीनता अर्थात विशेषता, सब बातों में विशेषता लाई।
मनसा की विशेषता उड़ती कला के हिसाब से कैसी है? ये अंडरलाइन करने वाली बात है। बाबा ने कहा नवीनता माना विशेषता, तो उड़ती कला के हिसाब से विशेषता क्या है? उड़ती कला वालों की विशेषता अर्थात हर समय हर आत्मा के प्रति स्वतः ही शुभ भावना और शुभ कामना के शुद्ध वाइब्रेशन अपने को और दूसरों को भी अनुभव हो, अर्थात मन से हर समय सर्व आत्माओं प्रति दुआएं स्वतः ही निकलती रहें। मनसा सदा इस सेवा में बिजी रहे, जैसे वाचा की सेवा में सदा बिजी रहने के अनुभवी हो गए हो। अगर सेवा नहीं मिलती तो अपने को खाली अनुभव करते हो। ऐसे हर समय वाणी के साथ साथ मनसा सेवा स्वतः ही होनी चाहिए। वाचा सेवा के बहुत अच्छे प्लान्स बनाते हो, ये कॉन्फ्रेंस करेंगे, नेशनल करेंगे, अभी इंटरनेशनल करेंगे, वर्गीकरण की करेंगे। तो वाचा की सेवा में अपने को बिजी रखने के लिए एक के पीछे दूसरा प्लान पहले ही सोचते हो, इसमें बिजी रहना आ गया है। मेजॉरिटी अच्छे उमंग से सेवा में आगे बढ़ रहे हैं, बिजी रहने का तरीका आ गया है। लेकिन मनसा सेवा में भी बिजी रहें, इसमें माइनॉरिटी हैं, ये बाबा ने मेजॉरिटी बताया नहीं है कि तुम्हारी वाचा सेवा का रिकॉर्ड तो ठीक है, वाचा सेवा में तो ठीक है, अभी ये करना है काम, लेकिन वाचा में ताकत कहाँ से आएगी? वाचा में ताकत आएगी मनसा से। तो मनसा सेवा जितनी हम करेंगे और मनसा को शक्तिशाली बनाएंगे तो वाणी में भी जौहर आएगा। जब कोई ऐसी बात सामने आती है तो उस समय विशेष मनसा सेवा की स्मृति आती है। लेकिन निरंतर जैसे वाचा सेवा नेचुरल हो गई है, ऐसे मनसा सेवा भी साथ साथ और नेचुरल हो, ये विशेषता और ज़्यादा चाहिए। वाणी के साथ साथ मनसा सेवा भी करते रहो तो आपको बोलना कम पड़ेगा। बोलने में जो एनर्जी लगाते हो वो मनसा सेवा के सहयोग कारण वाणी की एनर्जी जमा होगी और मनसा की शक्तिशाली सेवा सफलता ज़्यादा अनुभव कराएगी। जितना अभी तन मन धन, ये अंडरलाइन करने वाली बात है कि मनसा की सेवा सफलता का अनुभव अधिक कराएगी। वाणी का तो वाणी तक ही चला जाएगा ना, दिमाग तक चला जाएगा, बहुत अच्छा करके पूरा हो जाएगा। लेकिन जो मनसा का होता है वो व्यक्ति को अनुभव दे देता है, तो वो अविनाशी हो जाता है। और बाबा ने कहा आपको बोलना भी कम पड़ेगा, तो से वो वाणी बच जाएगी। जितना अभी तन मन धन और समय लगाते हो उससे बहुत थोड़े समय में सफलता ज़्यादा मिलेगी। और जो अपने प्रति भी कभी कभी मेहनत करनी पड़ती है, अपनी नेचर को परिवर्तन करने की, व संगठन में चलने की, व सेवा में सफलता कभी कम देख दिल शिकस्त होने की, ये सब समाप्त हो जाएगी। छोटी छोटी बातें जो बड़ी बन जाती हैं वो सब ऐसे समाप्त हो जाएंगी जो आप स्वयं सोचेंगे कि ये तो जादू हो गया। अभी जादू मंत्र पसंद आता है ना, तो ये अभ्यास जादू का मंत्र हो जाएगा। जहाँ मंत्र होता है वहाँ अंतर जल्दी आता है, इसलिए जादू मंत्र कहते हैं। क्योंकि एक तो क्विक हो जाता है, बिना मेहनत के होता है और वो परिवर्तन कर देता है। तो नए वर्ष में जादू का मंत्र यूज करो, ये नवीनता व विशेषता करो। और जादू का मंत्र क्या है? मनसा और वाचा दोनों का मेल करो, दोनों का बैलेंस, दोनों का मिलन, यही जादू का मंत्र है। जब मनसा में सदा शुभ भावना व शुभ दुआएं देने का नेचुरल अभ्यास हो जाएगा तो मनसा आपकी बिजी हो जाएगी। मन में जो हलचल होती है उससे स्वतः ही किनारे हो जाएंगे। अपने पुरुषार्थ में जो कभी दिल शिकस्त होते हैं
वो नहीं होंगे, जादू मंत्र हो जाएगा। संगठन में भी कभी कभी घबरा जाते हो, सोचते हो हमने तो वायदा किया था, बाप और मैं ये थोड़े वायदा किया था कि संगठन में रहेंगे। तो बाबा ने हम बच्चों को ये आती है, जो प्रॉब्लम आती है बच्चों को संगठन में रहने से, संस्कारों के क्लैश आदि होते हैं। तो बाबा, हमने तो वायदा किया था बाबा आपके साथ रहेंगे, ये थोड़ी कहा था कि संगठन में रहेंगे, ये तो आपने कहा ही नहीं था। आपने कहा था मेरे संग रहना है। हमें क्या पता था कि आपका परिवार भी होगा। इतने बड़े संगठन में रहना है। तो बाप तो बहुत अच्छा है, बाप के साथ रहना भी बहुत अच्छा है, लेकिन संगठन में सबके संस्कारों को समझकर चलना ये बहुत मुश्किल है। लेकिन ये भी बहुत सहज हो जाएगा, क्योंकि मन से, दिल से हर आत्मा के प्रति दुआएं, शुभ भावना, शुभ कामना पावरफुल होने के कारण दूसरे के संस्कार दब जाएंगे। वो आपका सामना नहीं करेंगे और दबते दबते समाप्त हो जाएंगे। फिर कहेंगे हाँ, हम 40 के साथ भी रह सकते हैं। इस वर्ष चारों ओर के देश विदेश के बच्चों को हर समय की नवीनता व विशेषता अपने में लानी है। कभी कभी सोचते हो ना कि अभी तो 9 लाख पूरे नहीं हुए, अंत तक 33 करोड़ देवताएं हैं, उसकी तो बात ही छोड़ दो। 9 लाख तो अच्छी आत्माएं चाहिए, पहली राजधानी में तो अच्छी आत्माएं चाहिए, प्रजा भी अच्छी नंबर 1 चाहिए, क्योंकि 111 शुरू होगा तो उसमें भी जो प्रकृति होगी, व्यक्ति होंगे, वैभव होंगे, वे सब नंबर 1 होंगे। तो अभी नंबर 1 प्रजा 9 लाख बनाई है, कितने लाख तैयार किए हैं। नंबर 1 प्रजा भी कम से कम बाप के स्नेह का अनुभव अवश्य करेगी। सहयोग में रहते हैं वो पहला कदम है, लेकिन दूसरा कदम है सहयोगी स्नेही बनेंगे। समर्पण नहीं हो वो दूसरी बात है, लेकिन सदा बाप का स्नेह रहे, सिर्फ परिवार व भाई बहनों का स्नेह नहीं। ये इम्पोर्टेंट बात बाबा ने जो कही है कि जो क्वालिटी की प्रजा होगी, नंबर 1 प्रजा होगी, वो बाप के स्नेह का अनुभव करेगी। भाई बहनों, सिर्फ परिवार का स्नेह से नहीं चलेगी, उसका मतलब डायरेक्ट कनेक्शन होगा बाबा से। बाबा जहाँ देखिए बाप का स्नेह होगा ना, वहाँ परिवार का स्नेह ऑटोमेटिक हो जाएगा, क्योंकि जिस चीज से बाबा का प्यार है वो उससे हमारा भी होगा ना। तो बाबा ने कहा कि ये जो सोचते हो ना, बाबा ने कहा कि ब्रह्मा की प्रजा पहले विश्व महाराजन की बनेगी, जिसकी प्रजा बननी है उसका स्नेह तो अभी से चाहिए ना। ये तो सोचते हो ना कि अभी तो बहुत सेवा पड़ी है, वो इस मनसा वाचा की सम्मिलित सेवा में विहंग मार्ग की सेवा का प्रभाव देखेंगे। पहले की सेवा से अभी की सेवा को विहंग मार्ग की सेवा कहते हो। आगे चल करके और विहंग मार्ग की सेवा का अनुभव करेंगे। बाप दादा बच्चों की सेवा में खुश हैं। जब एक एक की सेवा को देखते हैं तो एक एक के प्रति बहुत स्नेह पैदा होता है। देश चाहे विदेश में सेवा की धुन तो अच्छी लगी हुई है। कितने गांवों में चारों ओर सेवा फैल रही है। मेहनत तो करते हैं, लेकिन स्नेह के कारण मेहनत नहीं लगती। भाग दौड़ करके अपने को बिजी रखने की युक्ति अच्छी करते हैं। बाप का स्नेह और बाप की मदद ऐसे चला रही है। बाप दादा बच्चों को देख खुश होते हैं, कितनी सेवा कर रहे हैं। बाप का स्नेह और बाप की मदद, जिसको स्नेह होगा उसको मदद मिल सकती है, वो चला रही है। बाबा ने कहा अभी और विहंग मार्ग की सेवा के लिए जो विधि सुनाई, इससे क्वालिटी की आत्माएं समीप आएंगी और वो क्वालिटी की आत्माएं अनेकों के निमित्त बनेंगी। तो इस प्रकार बाबा ने आज हम बच्चों को विशेष नवीनता, जो विशेषता है, और उसमें बाबा ने विशेष शुभ भावना और मनसा सेवा सर्व के प्रति के लिए हम बच्चों को बतलाया है। आज बाबा ने हम बच्चों को ये वरदान दिया
कम समय में संपूर्णता की श्रेष्ठ मंजिल को प्राप्त करने वाले डबल लाइट भव। डबल लाइट स्थिति तीव्र गति के पुरुषार्थ की निशानी है। उसे किसी भी प्रकार का बोझ अनुभव होगा, चाहे प्रकृति द्वारा व व्यक्तियों द्वारा कोई भी परिस्थिति आए, लेकिन हर परिस्थिति स्वस्थिति के आगे कुछ भी अनुभव नहीं होगी। डबल लाइट अर्थात ऊंचा रहने से किसी भी प्रकार का प्रभाव प्रभावित नहीं कर सकता। नीचे की बातों से, नीचे के वायुमंडल से ऊपर रहने से कम समय में संपूर्ण बनने की श्रेष्ठ मंजिल को प्राप्त कर लेंगे। स्लोगन है, दुख धाम से किनारा कर लो तो दुख की लहर समीप नहीं आ सकती। जब बाबा ने संगम युग दिया है रहने के लिए, तो दुख धाम में क्यों जाए। तो ये थे बाबा के आज के अव्यक्त महावाक्यों का स्पष्टीकरण। यदि आपके मन में कोई सवाल है तो मैसेज या व्हाट्सएप करें 8826599309 पर, और हम आपके प्रश्नों का उत्तर प्रश्नोत्तरी कार्यक्रम में लेने का प्रयास अवश्य करेंगे। ओम शांति।